आज का हमारा पेपर है BLII 012 जून 2023 का सेक्शन है। अंक 50 घंटे 2। ये हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ये कुछ डिटेल दी हुई है। पहला क्वेश्चन, सूचीकरण एक प्रक्रिया है तथा सूची एक है सेवा। हर क्वेश्चन की डिटेल नीचे दी हुई है। PDF टेलीग्राम में डाल दीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। DDC का एक एडिशन संस्करण स्कूल लाइब्रेरी हेतु उपयोगी है। सेतु में DDC की फुल फॉर्म है द्विवीय दशमलव वर्गीकरण। या सेतु में या एडिशन संस्करण आमतौर पर छोटी पुस्तकालय जैसे स्कूल पुस्तकालयों के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह पूर्ण संस्करण की तुलना में सरल और कम विस्तृत होता है। ये कुछ सत्य क्वेश्चन है। पुस्तकालय वर्गीकरण का सूचना पुनः प्राप्ति में उपयोग किया जा सकता है। आंसर आएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 सत्य या असत्य बताएं। DV दशमलव वर्गीकरण के अनुसार किसी क्लास नंबर में तीसरे अंक के बाद डॉट दशमलव का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 असत्य CCC यूनिट कार्ड सिस्टम का अनुसरण करता है। असत्य है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया था। यह एक यूनिट कार्ड सिस्टम का अनुसरण नहीं करता। इसके बजाय यह एक वर्गीकृत व्यवस्था का उपयोग करता है। यह मुख्य प्रविष्टि सबसे अधिक जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 6 असत्य या सत्य बताएं। SR रंगनाथन द्वारा दिए गए थे। सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय मानककरण सूची विवरण ISBD इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किए गए थे, न कि RS रंगा द्वारा। AACR2 के अनुसार मैन एंट्रो में ट्रेसिंग सेक्शन कैटलॉग कार्ड के पीछे की ओर उपस्थित है। यह बात बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 सत्य तथा KWIC इंडिकेशंस एक नियंत्रित व इंडिकेशन भाषा सिस्टम है। यह बात सत्य है। कीवर्ड इन कोष्ठक इंडेक्स एक स्वचालित व या मुक्त भाषा इंडेक्स तकनीक है, न कि एक नियंत्रित इंडेक्स भाषा प्रणाली। यह शीर्ष में मौजूद शब्दों का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 9 किसी वर्गीकरण सूची में मैन इंट्रोवर्ट एंट्री होती है। असत्य है। एक वर्गीकरण सूची में मुख्य प्रविष्टि आमतौर पर एक क्लास नंबर एंट्री वर्ग संख्या, न कि एक वर्ड एंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 10 DV दशमलव वर्गीकरण में मानक उपविभाग कभी शून्य से शुरू नहीं होता। यह बात असत्य है। DD में मानक उपविभाग की शुरुआत शून्य से ही हो सकती है, जैसे कि सामान्य मानक उपविभाग 0109 तक की संख्या। क्वेश्चन नंबर 11 सत्य या सत्य DV दशमलव वर्गीकरण ऐड टू इंस्ट्रक्शन का अनुसरण करने व शेड्यूल ऐड के विभिन्न भागों से नंबर करके नंबर वेल्डिंग की अनुमति देता है। यह बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 AACR1 वर्ष में प्रकाशित होता है। प्रकाशित हुआ था 1967 में। इसका AACR की फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूलर्स। पहला संस्करण 1967 में प्रकाशित है।
क्वेश्चन नंबर 13 AACR2R में डिस्क्रिप्शन का प्रथम सत्र प्रदान किया जाता है निम्न सूचना। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा गैर पुस्तक सामग्री का उदाहरण नहीं है? पांडुलिपियां, सीडी, नक्शे, माइक्रोफोन गैर पुस्तिका के उदाहरण हैं क्योंकि वे परंपरागत मुद्रित पुस्तकों में से विभिन्न प्रारूप में होते हैं। पांडुलिपियां लिखित पाठ्य एक रूप है जिसे अक्सर पुस्तक के रूप में माना जाता है। यूडीसी का पूर्ण नाम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 16 AACR में कौन सा सेक्शन रेपोसिबिलिटी सेक्शन के टाइटल व स्टेटमेंट का अनुसरण करता है? एडिशन। AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स में कैटलॉगिंग के दौरान रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जिम्मेदारी विवरण के अनुवाद आमतौर पर एडिशन सेक्शन संस्करण विवरण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 AACR2 के अनुसार एंट्री के क्षेत्र में होता है 8। क्वेश्चन नंबर 18 DDC 19 के संस्करण में क्लास नंबर 020 का प्रतिनिधित्व करता है। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान के 19वें संस्करण में मुख्य वर्ग से 02 पुस्तकालय का तथा सूचना विज्ञान का प्रतिपादन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 DDC 23वीं संस्करण वर्ष में प्रकाशित हुई थी 2011। संक्षिप्त नाम बताए। APUPA दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ASR रंगनाथन द्वारा। एलियन प्यूनिबरल अर्बन और एलियंस पैटर्न पर पुस्तक व्यवस्थित की स्थापन की एक विधि है। इसे RX रंगनाथन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 ये दोबारा क्वेश्चन हमारा वही रिपीट हुआ है। CC में विषय शीर्षक देने हेतु प्रयुक्त की गई है चयन प्रक्रिया। CC की फुल फॉर्म दे रखी है क्लासिफाई कैटलॉग कोड। CC में क्वेश्चन नंबर 22 CC में ट्रेसिंग सेशन कहाँ उपलब्ध होता है? कार्ड के पीछे। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा सूचीयन कोड कॉर्पोरेट ऑथरशिप को मान्यता नहीं देता? पर्शियन इंस्ट्रक्शंस सूचनीय कोड कॉर्पोरेट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 24 प्रीनेटल सूचनीय बताएं। केंद्रीकृत सूचीयन। क्वेश्चन नंबर 25 सूची पत्र का मानक आकार क्या होता है? 12.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 26 यूनियन कैटलॉग का एक रूप है। कोऑपरेटिव कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग कई पुस्तकालयों के संग्रहों को एक साथ सूचीबद्ध करता है जो कि ऑपरेटिव कैटलॉग का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 27 सूचीयन सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस कब हुआ था? आंसर है 1961 में। क्वेश्चन नंबर 28 क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का नवीनतम संस्करण कौन सा है? 5वीं, जो प्रकाशित 1964 में हुआ था। BSO एक है एक्सचेंज फॉर्मेट। BSO बोर्ड सिस्टम ऑफ द ऑर्डरिंग।
एक एक्सचेंज फॉर्मेट है जिसे यूनेस्को व इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रतीत कोमा किस मूलभूत श्रेणी को दर्शाता है? ऊर्जा को। क्वेश्चन नंबर 31, कॉल नंबर के भाग है कलेक्शन नंबर। कॉल नंबर में 3 भाग है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर इंगित करता है कि पुस्तकालय के भीतर किस विशिष्ट संग्रह जैसे संदर्भ व किशोर संग्रह संबंधित है। डीडीसी वर्गीकरण योजना है लगभग गणनात्मक। क्वेश्चन नंबर 33, एएसीआर का शक्ति संस्करण कब हुआ था? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 34, डीडीसी में कॉमन आइसोलेट मानक उपविभाग है। क्वेश्चन नंबर 35, डीडीसी में नोटेशंस है मिश्रित। डीडीसी में मिश्रित प्रकार की नोटेशन प्रयुक्त होती है जिसमें अंक व कुछ विराम चिन्ह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्गीकरण करता नहीं है सीए कटर। बाकी वर्गीकरण है। सीआर कटर एक वर्गीकरण करता नहीं है बल्कि एलोमेरिक कैटलॉगिंग रूलर्स के विकास में एक प्रमुख व्यक्ति थे जो आर.एस. रंगनाथ, डब्ल्यू.सी.बी. और जे. ब्राउन पुस्तकालय वर्गीकरण के क्षेत्र में अपने मान। क्वेश्चन नंबर 37, कोलन क्लासिफिकेशन में फेस रिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन्फ्लुएंसिंग। क्वेश्चन नंबर 38, डीडीसी का 20वां संस्करण कब हुआ था? 1989 में। सोर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैंडिंग 1922 में हुई थी, प्रकाशित हुई थी। AACR2 का विसरण के 3 सत्र है। AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूलर्स का दूसरा संस्करण है और विवरण के 3 सत्र प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 41, AACR2 के अनुसार नाम है जोहान जेम्स आर्यन। AAC के अनुसार जेम्स आर्यन, जोहान को जोहान्स और जेम्स आर्यन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिससे में अंतिम नाम पहले आता है, यानी कि सरनेम पहले आएगा। डीडीसी में प्रथम सारांशीकरण है 10 मुख्य क्लासेस। डीडीसी के में 10 मुख्य वर्ग होते हैं जिन्हें प्रथम सारांशीकरण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, KWIC इंडेक्सिंग किसके द्वारा दिया गया है? HP लूहन। KWIC इंडेक्सिंग की अवधारणा HP लूहन के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रलेख के विषय में व्यवस्थापन को भी कहा जाता है संबंध अनुक्रम। प्रलेख के विषय व्यवस्थापन को संबंध अनुक्रम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, डीडीसी का 19वें संस्करण में तालिका 3 का प्रयोग है भाषा के उपविभाग में। क्वेश्चन नंबर 46, कॉमन आइसोलेट की अवधारणा सर्वप्रथम दी थी SR रंगनाथन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, मैटर हेतु कोलन क्लासिफिकेशन 6 संस्करण में किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया था? सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 48, विषय वर्गीकरण ऐसी योजना का एक उदाहरण है आयामित वर्गीकरण का। विषय वर्गीकरण सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और ऐसी योजना जिसे J.D. ब्राउन ने विकसित किया था आयामित वर्गीकरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 49,
क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप लंदन की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 50, सेमिनल नोमिनिक का प्रयोग किसने किया था? सीसीसी कोलन वर्गीकरण, जिसने सियालाई रामामृत रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया था, एक प्रारंभिक पहल था वर्गीकरण जिसमें सेमिनल नोनी का प्रयोग किया गया था। हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ये हमें नीचे लगा दिए, आप देख सकते हैं इनके ऑप्शन समेत, और आंसर ऊपर बता चुके हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।